क्वेश्चंस। आप थोड़ा सा देखिए, ये वाला क्वेश्चंस आपसे होगा क्या? कौन वाला क्वेश्चन सर? ये वाला। बताओ क्या आप ये वाला क्वेश्चंस कर पाओगे? सर ये वाला क्वेश्चंस कैसे होगा? ये वाला क्वेश्चंस कैसे होगा? देख लो कैसे होगा, थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं। ये वाला क्वेश्चंस कैसे होगा? जल्दी से बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? आप कहोगे सर इस टाइप का क्वेश्चन तो एक तो फिक्स ही है, एक तो फिक्स ही है। सर ये किसका क्वेश्चन है? ये किस टॉपिक से है? डिफरेंशिएशन का जो है पैरामीटर वाला है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से ये क्वेश्चंस है। हम क्या करें, हम सोचे हैं इस वीडियो में कि सारा के सारा क्वेश्चंस को आपसे रूबरू करवा दे, हर सिचुएशंस का, हर वर्जन का, है कि नहीं? जितने भी वेराइटी होता है ना, हर वेराइटी का क्वेश्चंस अगर आपको करवा देंगे तो आपको हर टाइप का क्वेश्चंस करने आ जाएगा। तो फिर दिक्कत क्या है? फिर आप प्रैक्टिस करें घर पे और आराम से हो जाएगा सारा टॉपिक कंप्लीट। तो बताओ ये सवाल कैसे होगा? सर ये सवाल कैसे होगा? सर ये सवाल है क्या? सर x इक्वल टू दिया हुआ है, ये x इक्वल टू दिया हुआ है a cos स्क्वायर और क्या है सर? थीटा दिया हुआ है, a cos स्क्वायर थीटा। अब एक चीज पैरामीटर सर कैसे पहचानते हैं हम लोग? यानी इस टाइप के सवाल में क्या होता है सर, इस टाइप के सवाल में क्या होता है, इस टाइप के सवाल में क्या होता है मेरे भाई? एक बात बता, इस टाइप के सवाल में क्या होता है? ये देखना होता है। क्या देखना होता है सर? ये वाला देखना होता है। ये वाला देखो, यहाँ से अगर हम तुम लोग से पूछ ले ये वाला थोड़ा सा देख लो तो क्या होगा? अच्छा ये वाला पेन का है कलर, चलो इसको हम चेंज करते हैं थोड़ा सा। अगर हम आपसे पूछे कि ये वाला जो है, ये वाला जो चीज़ें दिख रहा है थीटा, और ये वाला जो थीटा दिख रहा है, यही क्या है? पैरामीटर है कि नहीं? इसका मतलब डीसी इसी के रिस्पेक्ट में होगा, इसका मतलब डीसी जो है वो इसी के रिस्पेक्ट में होगा। तो कैसे करोगे बताओ? तो कहोगे सर यानी डी एक्स बाई क्या निकालेंगे सर? डी एक्स बाई क्या निकालेंगे सर? डी एक्स बाई क्या निकालेंगे सर? डी थीटा निकालते हैं। जल्दी से बताओ। ये ए तो कांस्टेंट है पीछे, और कॉस स्क्वायर थीटा का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो पावर बेस वाला का पहले बेस के साथ पावर पीछे, और पावर में से घटाएंगे तो कॉस के पावर 1 थीटा हो जाएगा। हाँ सर। फिर सर कॉस का भी डीसी होगा, क्योंकि पावर बेस वाला बेस के साथ, तो फिर बेस का भी तो क्या होगा? डीसी होगा। हाँ सर होगा। तो कॉस का डीसी हो जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा। अब बताओ थोड़ा सा ये क्या हो गया? तो सर ये ए भी है और ये ए है, माइनस का ए है। आप हमें बताओ, आपके पास ये बच रहा है 2 cos थीटा। क्या बच रहा है? 2 cos थीटा इंटू क्या बच रहा है? साइन थीटा। सर ये 2 sin ए इंटू कॉस ए, ये किसका फॉर्मूला है? साइन 2a का। तो सर ए के जगह पे क्या है? थीटा। तो हमें क्या रख देना है? थीटा। तो ये आपका हो जाएगा क्या? जल्दी से बताओ मेरे को आप। तो ये हो जाएगा 2 थीटा। तो यहाँ पे हमारे ख्याल से आप फॉर्मूला भी डाल सकते हैं, और नहीं तो हो सकता है तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर से तो सर कट ही करना है, तो फॉर्मूला डालने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए हटा दीजिए, यहीं तक रहने दीजिए। अब बताओ आप एंड लिखो। दूसरा वाला ले लो, डाटा क्या है? दूसरा वाला y बराबर सर a साइन स्क्वायर क्या है? थीटा है। a बराबर a साइन स्क्वायर क्या है? थीटा है। तो आप बताओ dy बाई डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा, एक कांस्टेंट है, पावर बेस वाला का डीसी करेंगे तो पावर पीछे, पावर में से घटा देंगे, यानी साइन के पावर 1 थीटा हो जाएगा। आई इंटू साइन का डीसी क्या हो जाएगा सर? ये कॉस थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर हो जाएगा। अब आप 9 लिख दो। क्या लिख देंगे सर? 9 लिख देंगे। 9 लिख दो भाई साहब। थोड़ा सा एक बात बता दो, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2a, और क्या हो जाएगा? 2a, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। इसी तरीके से उसका भी वैल्यू हम लोग रख देंगे। अब लिख देंगे 9। 9 माने क्या होता है सर? अब हमें क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। यानी सर ऊपर में मान होगा dy बाई डी थीटा का, dy बाई डी थीटा का, और नीचे में मान होगा dx बाई डी थीटा का। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर हाँ। तो अब जल्दी से बताओ इसका वैल्यू क्या है? dy बाई डी थीटा का मान कितना है? ऊपर वाला का, यानी 2a और साइन थीटा इंटू क्या है सर? कॉस थीटा है। ये बात बिल्कुल सही है सर। सर नीचे में क्या दिख रहा है आपको? देख लो जल्दी से क्या आया है। इस सब को जब मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आएगा माइनस का 2a। क्या आएगा? माइनस का 2a। और क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, अगर सबको मल्टीप्लाई करोगे तो। अब आप कहोगे सर ये से ये सारा चीज़ें जाएगा, ये से सारा चीज़ें जा रहा है, यानी बच जाएगा आंसर माइनस का 1। यानी सर माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 1 अपना आंसर। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं सर, ये कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देख लो। नेक्स्ट सवाल अगर हम तुमसे पूछ ले, सर कौन वाला सवाल? देखो ये भी वैरायटी बेहद इंपॉर्टेंट है। ये वैरायटी का क्वेश्चंस तो आता ही आता रहता है। सर इसमें क्या होता है? सर कैसे बनता है ये सवाल? देख लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। चलो जब तक आँख थोड़ा सा नज़र डालो इस पे, इस सवाल पे नज़र डालो आप। जब तक इस सवाल पे आप नज़र डालो, सर कैसे होगा ये सवाल?
ये तो बड़ा सीरीज वाला लग रहा है, सीरीज वाला क्वेश्चन है। क्या इस कैटेगरी का सवाल कैसे बनाया जाएगा सर? बेहद आसान बात है मेरे भाई। कहोगे सर कैसे बनाएंगे आप? तो y बराबर क्या दिया हुआ है आपके पास? रूट अंडर x है, ठीक है सर, प्लस फिर रूट अंडर क्या है सर? x है, फिर क्या है सर? प्लस, फिर क्या है सर? प्लस, और फिर रूट अंडर क्या है सर? x है। यानी सर क्या है ना ये जो सीरीज है ना सर, ये प्लस दे दीजिए और डॉट 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 टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। यही बात है, क्लियर है सर। कब पूछा गया? 2018 में पूछा गया, ठीक है सर। चलिए अब एक बात हमें बताओ ना, लेट माने क्या होता है? मानना, हम मान लेते हैं y बराबर अंडर रूट x प्लस वाई। ओ तेरी, ऐसे कैसे सर? पहले आप हमें एक बात बताइए, एक समुद्र में से अगर एक लोटा पानी निकालेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर नहीं पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे सर थोड़ा तो पड़ेगा, लेकिन थोड़ा भी नहीं पड़ेगा। इधर आइए, आप हमें एक बात बताओ कि आप देख रहे हैं कि y बराबर ये पूरा सीरीज है, ठीक है। अगर कुछ देर के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सीरीज को अगर यानी ये ऊपर वाला चादर को हटा दे, यानी ये वाला पार्ट यानी अंडर रूट, ये बढ़का रूट और x को अगर आप हटा दीजिएगा तो फिर ये y के बराबर ही नहीं आएगा। अगर हम आपको कहेंगे ये वाला चीज को भूल जाओ, आप इतना ही लिखो अंडर रूट x और फिर ये प्लस लिखो, फिर अंडर रूट x और फिर प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक, क्या बताओ ये फिर y ही नहीं आ गया? क्या ये सवाल ही नहीं आ गया? तो यही चीज हम आपको कह रहे हैं कि एक समुद्र में से एक लोटा पानी निकालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एक रूट चादर हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये क्या आ जाएगा? y ही आ जाएगा। तो ये y ही आ जाएगा। इसीलिए हम क्या किए मेरे भाई, अब यहाँ से यहाँ तक पूरा चीज के बदले में इसको ब्रेक लगाने के लिए, इस सीरीज को रोकने के लिए हम क्या लगा दिए? ये वाला y रख दिए। y क्यों रख दिए सर? सवाल से। तो ये पूरा सीरीज को रोकने के लिए हम क्या फिर लगा दिए? y रख दिए। चलो सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब अगर क्लियर है, अब क्या है? अगर क्लियर है तो कहाँ जाओगे? जल्दी से बताओ। अगर ये क्लियर है तो थोड़ा सा बताओ सर। इस चीज को पहले तो हटा लेते हैं, बिल्कुल हटा लेते हैं सर, हटा लेते हैं इस चीज को, हटा लेते हैं मेरे भाई। चलो अब बनाते हैं इस सवाल को, क्या कहते हो? बना ले? हाँ सर बना लेते हैं। इस सवाल को क्या हटा दीजिए। देख लीजिए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अब आप एक बात बताइए ना, दोनों तरफ से क्या कर लीजिएगा? एक सवाल अगर आप सीख गए ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप का सब सवाल बना सकते हैं। रूट में कभी कभी साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, कॉस का सीरीज हो सकता है, कभी कभी कुछ और रह सकता है। स्क्वायरिंग ऑन क्या कर देंगे? बोथ साइड कर देंगे सर। क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, ठीक है सर। सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मतलब दोनों तरफ से स्क्वायर, तो इधर y का स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी x प्लस क्या होगा सर? y हो जाएगा, ठीक है सर। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर? डिफरेंशिएट। अब लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग, और क्या लिख देंगे सर? विद रिस्पेक्ट, और क्या कर देंगे? विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। 2 और x ऑन बोथ साइड, क्या कर देंगे सर? ऑन बोथ साइड रहने दीजिए, ठीक है सर। इसका मतलब ये होता है हर तरफ dy बाई dx लगा देंगे। तो हाँ सर लगाने का जरूरत अब नहीं है, क्योंकि आपने कल ही पूरा प्रोसेस से बनाना सिखा दिया था। तो अब इसका बताओ जल्दी से क्या होगा। तो चलो यहाँ पे हम लगा करके पूरा प्रोसेस से कर देते, एक भी स्टेप नहीं कट करते हैं, अगर कट करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो चलो सर, आप कह रहे थे कि सब में dy बाई dx लगा दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि दोनों तरफ dy बाई dx लगा दीजिए। इस x में भी लगा दो, ठीक है सर। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर y में भी लगा दो। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। इधर क्या है सर? y का स्क्वायर, हाँ भाई। और यहाँ क्या है सर? x है। और यहाँ क्या है सर? y है, ठीक है सर। आपने कहा था x का DC 1, हाँ सर कट भी जाएगा, माइंड में सेट रखना है। लेकिन सर इसका DC करने के लिए नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, सजाना पड़ेगा, क्योंकि पावर बेस वाला बेस के साथ। तो यहाँ पे अगर y है तो नीचे में भी तो y होना चाहिए था, बट नहीं है। तो सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें अरेंज कर लेना होता है, ठीक है सर। अरेंज कर लेते हैं। तो बताओ कैसे अरेंज करोगे? कैसे आप अरेंज करोगे? जल्दी से बताओ। आप हमें बताओ अरेंज आप कैसे करोगे, ठीक है सर। एक सेकंड बता देते हैं, आप हमें बताओ जल्दी से कि कैसे करोगे आप अरेंज। कोई नहीं सर, आराम से हो जाएगा। यानी सर सजा देते हैं अब, यानी y स्क्वायर पावर बेस वाला बेस के साथ, यानी y को नीचे छापेंगे। फिर सर y का भी DC किसके रिस्पेक्ट में सर? पावर x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, ये तो आप x के रिस्पेक्ट में DC कर रहे हो ना। तो इसी तरीके से पावर बेस वाला बेस के साथ, फिर बेस का भी DC x के साथ, है कि नहीं? यही चीजें होता है चेन रूल। अच्छा x का DC आप क्या कहे हो? 1। सर इसको तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। किसको नहीं कुछ कर सकते हैं? dy बाई dx। क्यों सर? इसको कब क्या करोगे? इसका तो वैल्यू ही निकालना है,
हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अब तो इसका डीसी बोल सकते हैं ना, हाँ बोल सकते हैं। बताओ पावर पीछे पावर में से एक घटा दोगे तो 1, ठीक है सर, ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। और क्या है सर, और क्या है सर, ये dy बाई डी एक्स है। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ। और बता मेरे को एक बात, सर एक dy बटा डी एक्स वाला यहाँ, एक यहाँ है, तो क्या करना चाहिए, कॉमन लेना चाहिए। हाँ सर कॉमन लेना चाहिए, यानी यहाँ पे 2y है, ठीक है सर, इसको इधर लाओगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। हाँ सर, और ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। देखो हम क्या किए हैं, इस भाई साहब को बोर्डर से पहले उस तरफ बुलाए फिर कॉमन लिए, इसलिए -1 लिखे हैं कॉमन, ये चीज़ है। हाँ सर ठीक है, और यहाँ पे 1 है। तो फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर जल्दी बताओ मेरे को क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर थोड़ा सा बता दो क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा। थोड़ा सा जगह कम है सर, कोई नहीं, चलो यहाँ पे हम कहीं भी लिख देते हैं। चलो आप बताओ सर कैसे हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, अगर यहाँ थोड़ा स्पेस अगर कम है ना तो हम कहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं। चलो यहाँ लिख देते, बस हो तो गया आंसर। कहोगे सर छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम लिख ही देते हैं, हम लिख ही देते हैं, हम लिख ही देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। यानी आप कहोगे सर dy बाई डी एक्स निकालना था, ठीक है सर, ऊपर में 1 है, ठीक है सर, जो चीज़ गुना में वो बट्टा में जाएगा, यानी 2y माइनस का 1। देखो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बार मैथमेटिशियन सब थोड़ा सा आपको डाल देता है ये